Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are taking our third poem, that is A Boy's Song, written by very famous poet विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो ये जो पोएम लिखी गई है वो लिखी गई है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा। अ बॉयज़ सॉन्ग, इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं पोएम की इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहती है, क्या हमसे कन्वे कर रही है, ये देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले अबाउट द पोएम रीड आउट करते हैं, उसके बाद में हम इस पोएम को रीड आउट करेंगे, देखेंगे इस पोएम में एक्चुअली है क्या। देखो अबाउट द पोएम के बारे में देख लेते हैं। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। कि ये जो पोएम है, कौन सी पोएम, अ बॉयज सॉन्ग, ये किसके बारे में है, अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट। कि नेचर जो प्रकृति है उसने एक अमूल्य गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट क्या है, फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता, टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स, जो भी इसकी इनहैबिटेंट्स है, नेचर में रहने वाले हर जीव जंतु जो भी है उसको प्रकृति ने एक गिफ्ट दिया है, प्रीशियस गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट कौन सा है, फ्रीडम है। कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त की है इस प्रकृति ने, सभी जीव जंतु को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, या कोई दूसरे जीव जंतु हो। लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। कि क्या करें कि मनुष्य की तरह ही पक्षी भी क्या है, महत्वपूर्ण रचना है, मैनिफेस्टेशन है किसकी, लाइफ की, मतलब जीवन की एक महत्वपूर्ण रचना है। पक्षी भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य है। डेट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, और जो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं सुंदरता किसकी, प्रकृति की। कि कहने का मतलब कि हर जीव प्रकृति में इम्पोर्टेंट है, और जिस प्रकार से मनुष्य इम्पोर्टेंट है उसी प्रकार से बर्ड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है लाइफ के। और ये क्या करते हैं, नेचर की जो सुंदरता है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं जब हम पक्षियों को नेचर के अंदर देखते हैं, प्रकृति के अंदर देखते हैं तो। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर। कि क्या कह रहे, ना सिर्फ ये सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि ये मनुष्य की खुशी को भी बढ़ाते हैं। जो मनुष्य की खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। कब, जब हम उन्हें अलाउ करें फ्लाई करना, मतलब वो उड़े स्वतंत्र रूप से ओपन एयर के अंदर। यहाँ कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर हम पक्षियों को केज ना करें, कैद ना करें, स्वतंत्र रखें, उनको आने दें, जाने दें अपनी इच्छा से, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी, और भी ज़्यादा जो हमारी प्रकृति है वो अच्छी दिखेगी। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट ही डज नॉट सेट ट्रैप्स और केज फॉर द बर्ड्स। कि यहाँ पे पक्षी क्या कह रहा है, वो जो कि बर्ड लवर है, पक्षी प्रेमी है, वो कह रहा है कि ही डज नॉट सेट ट्रैप, कि वो किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता या किसी प्रकार का पिंजरा वो तैयार नहीं करता पक्षियों के लिए, बल्कि वो क्या करता है, ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्रीली, बल्कि वो उन्हें छोड़ देता है उड़ने के लिए मुक्त रूप से इस स्काई में, आसमान में। ये कवि कहना चाहता है। कि कवि क्या कह रहा है कि पक्षी जब ज़्यादा सुंदर लगेंगे जब वो स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं, जा सकते हैं। हमने देखा कि कई सारे व्यक्ति जो कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बर्ड लवर है, और उस कारण से वो पक्षियों को अपने पास में रखते हैं कैद करके पिंजरे के अंदर। तो कवि यह कहना चाहता है कि आप अगर वास्तव में बर्ड लवर है तो ज़्यादा खुशी आपको तब मिलेगी जब वो स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे इस ओपन स्काई के अंदर, ठीक है, और घूमेंगे, तब ज़्यादा अधिक खुशी होगी, और जब ज़्यादा अच्छी प्रकृति दिखेगी, सुंदरता भी हमको देखने को मिलेगी नेचर के अंदर पक्षी के उड़ने के कारण। अब हम इसको टेक्स्ट के थ्रू देख लेते हैं, क्या है इसमें टेक्स्ट। अ बॉयज सॉन्ग, अ पोएट क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। यहाँ पे जो आई है वो डिनोट करता है पॉइंट के लिए। पॉइंट कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, क्योंकि मैं जाल नहीं लगाता, क्योंकि मैं किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता, बल्कि छोड़ देता हूँ उन्हें कि नहीं, पक्षियों को उड़ने के लिए मुक्त रूप से, फ्री। कि क्या कह रहा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, किसी प्रकार का स्नेयर सेट नहीं करता, बल्कि मैं लीव कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ उन्हें फ्लाई करने के लिए, फ्रीली वो उड़ सकते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग टू मी, क्योंकि
क्या कारण है? क्योंकि जो सभी पक्षी है इस एयर के, एयर का मतलब है हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी संबंधित है किससे? मुझसे, कि सबके सब मुझसे संबंधित है, सभी मेरे हैं। अब इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ एयर बिलोंग टू मी, कि जो सभी पक्षी है इस हवा में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, वो सब मेरे हैं और इसी वजह से मैं उनको जाल में नहीं डालता, उनके लिए जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें छोड़ देता हूँ मुक्त रूप से उड़ने के लिए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो पोइट है वो पक्षियों को फ्रीली स्काई में उड़ने क्यों देता है? क्योंकि वो सब उससे बिलोंग करते हैं, इसलिए वो उनको फ्रीली क्या करने देता है? फ्लाई करने देता है। नेक्स्ट स्टेंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। देखिए क्या करें, फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक छोटी सी पक्षी होता है, स्पैरो जितना, जो कि चिड़िया होती है, गुरैया अपनी जो चिड़िया होती है उसकी तरह का पक्षी होता है ब्लू टिट, जो कि स्लो के ऊपर होता है। स्लो का मतलब होता है जो बेर की झाड़ी होती है उसके ऊपर बैठी हुई होती है। तो उस छोटे से पक्षी ब्लू टिट से लेकर ईगल तक जो ऊंचाई पे उड़ता है, यहाँ पे A to Z आ गया, यहाँ पे सभी पक्षी की बात कर रहे हैं, A to Z बर्ड। कैसे कि छोटे से पक्षी ब्लू टिट से लेकर जो कि स्लो के ऊपर बैठी हुई रहती है, से लेकर ईगल जो हाइट के ऊपर उड़ान भरता है उस तक सभी पक्षी अनकेज्ड दे कम एंड गो, कि अनकेज का मतलब बिना कैद के वो आते हैं और जाते हैं। कि कहने का मतलब कि मैंने उनको कैद नहीं कर रखा, सभी पक्षी, चाहे छोटी पक्षी ब्लू टिट हो, चाहे बड़ा सा बड़ा पक्षी ईगल जो हाइट के ऊपर उड़ने वाला, वो सभी स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं। किसके लिए? मेरी डिलाइट के लिए, मेरी खुशी के लिए। यहाँ पे कहने का मतलब ये कह रहा है कि मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, मैं बड़ा हैप्पी फील करता हूँ। कब? जब मैं पक्षियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ देखता हूँ आसमान के ऊपर, और जब वो स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं मेरे पास में, तो आई फील वेरी हैप्पी टू सी द बर्ड्स कम एंड गो अनकेज्ड फ्रीली। ठीक है, तो ये कहना चाहता है। थर्ड स्ट्रेंजर देख लेते क्या कह रहे हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर्ड ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या कह रहे हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड वर्ड का मतलब होता है की ओर, किस ओर? सूर्य की ओर। वे का मतलब तरफ, रास्ता। कि सो द सनवर्ड वे आई सोर का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई करना। सोर मीन्स फ्लाई करना। ओके, सोर मीन्स फ्लाई, कि मैं फ्लाई करता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स। कि ये क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है वो कल्पना कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि जब जो ईगल हाइट के ऊपर होता है, सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा होता है, उसी दौरान मैं भी कल्पना कर रहा होता हूँ कि मैं ईगल के पंख के ऊपर बैठा हूँ, विंग्स के ऊपर बैठा हूँ, और मैं भी सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। ये कल्पना करता है। उसे ऐसा लगता है कि जब ईगल आकाश में सूर्य की ओर जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो अकेला नहीं जा रहा है, बल्कि वो भी उसके साथ में जा रहा है, क्योंकि उसने उसको कैद नहीं किया है, उसको उसे स्वतंत्र रहने दिया, जिसकी वजह से वो सूर्य की ओर जा पा रहा है, ऊंची उड़ान भर पा रहा है। और ऐसा फील होता है कि वो भी विंग्स में बैठकर उसके साथ में सूर्य की उड़ान की तरफ, मतलब सूर्य की उड़ान कर रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल द डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे हार्ट में, मेरे दिल में पूरे दिन भर जो ब्लू टिट, जो छोटा सा पक्षी है, ब्लू टिट है, जो बर्ड है, ठीक है ना, वो पूरे दिन भर गाना गाती रहती है। किसके अंदर? मेरे हार्ट के अंदर। कहने का मतलब वो जो छवि है, जो चहचहाहट है पक्षियों की, वो मेरे मन से निकलती नहीं है, मैं हमेशा उसे फील करता रहता हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो कहना क्या चाहता है, वो एक मैसेज देना चाहता है, वो कन्वे करना चाहता है एक मैसेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कई सारे लोग अपने घरों में पक्षियों को पिंजरे के अंदर कैद करके रखते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो पक्षी प्रेमी है, जिसकी वजह से वो अपने पास में पक्षियों को पिंजरे में बंद कर रखें। अगर वो वास्तव में पक्षी प्रेमी हैं तो उन्हें पक्षियों को आज़ाद करना चाहिए, और तभी वो वास्तव में अच्छे पक्षी प्रेमी हो सकते हैं। और इसी से प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी और पक्षी भी स्वतंत्र रूप से आ और जा सकेंगे बिना डर के, किसी भी मतलब हर प्रकार से वो आ और जा सकेंगे। आपको ये पोएम समझ में आ चुकी होगी। फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको वापस से दोबारा देख सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।